हरियाणा में 22 सालों के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा छात्र संघ के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 15 अक्टूबर से पहले चुनाव करा दिए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के अनुरूप ये चुनाव संपन्न होंगे। ये जानकारी देते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि ये बीजेपी का वादा था, जो काफी चुनौतियों के बाद पूरा किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा छात्र संघ के चुनाव में 725 कॉलेज और 18 यूनिवर्सिटी भाग ले रही हैं, जिसमें करीब 5 लाख छात्र अपना मत प्रयोग कर पाएंगे। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरे छात्र संगठनों से भी बातचीत की गई है, जिसके बाद सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया है। आज हमको इस बात की खुशी है कि 22 साल के बाद हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव, जो कि बहुत इंसो की, एबीवीपी की, एनएसयूआई की और भी जितने छात्र संगठन थे, सबसे विचार विमर्श करने के बाद और हमने आज छात्र संघ के चुनाव का घोषणा कर दी है। 15 अक्टूबर से पहले ये चुनाव सभी विश्वविद्यालय में और 3 साल से पुराने जो महाविद्यालय हैं उन सब में ये चुनाव हम कराएंगे। ये सौभाग्य श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार को, बीजेपी सरकार को, हमारी सरकार को हिम्मत करके, और हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है और वो हमने पूरा किया है। इस बात का हमको संतोष है। और सभी छात्र संगठनों से और 3 वाइस चांसलर्स और 1 रजिस्ट्रार की ये कमेटी थी, इसकी कम से कम 8-10 बार बैठकें हुई और छात्र संगठन के सभी लोगों से विचार विमर्श हुआ और अंततः हमने जो वादा किया था कि अक्टूबर से पहले और 15 अक्टूबर से पहले हम ये चुनाव की आज हमने घोषणा कर दी। ये छात्र संगठन के चुनाव में लिंग 2 कमेटी का सब लोग जिक्र कर रहे थे। लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सभी छात्र संगठनों ने हमको अलग अलग अपने अपने उस पर लिख के दिया हुआ है। और लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट में ये साफ है कि मान लो किसी विश्वविद्यालय में 10 साल के बाद छात्र संगठन का चुनाव होता है, छात्र संघ का चुनाव होता है, तो पहली बार ये सीआर के माध्यम से इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं है। लिंग 2 कमेटी ने कहा कि सफल परीक्षण के लिए ये हर छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले, इसलिए हमने पूरे हरियाणा के सभी विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय हैं उनमें ये चुनाव की घोषणा की। वहीं इंसो के विरोध को गलत बताते हुए रामविलास ने कहा कि हरियाणा में ये अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से चुनाव संपन्न होंगे और 15 अक्टूबर को पहले ही चुनाव पूर्ण हो जाएंगे और साथ ही उसी दिन ही चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। वॉइस ऑफ हरियाणा के लिए गुरुग्राम से मनु मेहता की रिपोर्ट।